बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हुआ टीवी। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होने वाले उन मसलात को सामने लाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ मसाइल में फंसे हुए हैं। तो आज हम आए हैं सोसाइटी के इलेक्शन में, जिस हर जबान पे है कि इलेक्शन 3 जुलाई को हो रहे हैं। तो ये आज जो है सवा गार्डन के में हमारी टीम आई हुई है और यहाँ पे हमने देखा है कि लोग जो हैं वो जोक आ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। तो हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई तो ज़्यादातर लोगों ने हमें एक ही चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो मुहाफ़िज़ ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब इनसे पूछा गया आखिर सवा मुहाफ़िज़ ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि अंसर गोंदल साहब इससे पहले सवा गार्डन के सदर रह चुके हैं। उनके टेन्योर के अंदर हमारे बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं उनके जो मसाइल हैं वहीं के वहीं हैं। तो मैं अपने दोस्तों को चाहूँगा कि वो लोग आएँ कि अभी किस तरफ जो है वो ट्रेंड है और जो रश है वो आप देख सकते हैं कि सारा रश जो है सवा मुहाफ़िज़ पैनल की तरफ ही है। सवा मुहाफ़िज़ में हर बंदा चाहता है जो अपने ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब जो उनके मसाइल को हल करने की नीयत रखता हो। तो आज आप देख सकते हैं आस पास जो रश है वो ज़्यादातर मुहाफ़िज़ पैनल को ही करने आया है। तो हमें उम्मीद है कि सवा गार्डन के अंदर एक अच्छा ग्रुप आएगा और एक अच्छी मैनेजमेंट आएगी जो लोगों के मसाइल हल करने है और उनके मसाइल हल करने की अहलियत भी रखती है। तो हम इसके बाद अपना एक दूसरा इंटरव्यू डालेंगे जिसको हम मैनेजमेंट जो यहाँ पे जो इदारा काम कर रहा है उसको भी दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कोऑपरेटिव इदारा अपनी जो उनकी मैनेजमेंट है वो क्या हालात हैं और वो किस तरह काम कर रही है। तो हम इसके बाद दोबारा आपको इसकी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपको दूसरी वीडियो दिखाएंगे। दो में याद रखिएगा।